जो जानता है सच्चाई को उसको रोना कहाँ आता है? रोना आता है जो भोला है, भावुक है, बेचारा बालक है, जो आलंबनहीन है, किसी आलंबन की अपेक्षा करता है, उसकी आंख गीली होती है। और जो सर्वसमर्थ उसको काहे को रोना आएगा? अहम ब्रह्मास्मि का भाव जिसके मन में है कि मैं ब्रह्म हूं, तो ये दुर्बलता, ये निर्बलता, ये अकेलापन, ये खालीपन, ये किसी के द्वारा ठुकराया जाना उसे कहां लगेगा? और एक बात बताऊं, आंसू है ना, आंसू आपके हृदय की कठोरता को नष्ट करके आपके हृदय को कोमल बनाते हैं। जो व्यक्ति संसार के लिए रोया, अपना अपमान हो गया तो रोया, कुछ घाटा लग गया तो रोया, किसी के मरने पर रोया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी रो लेगा। पर कभी कभी रात को सोते सोते आपकी आंख खुल जाए और आपको ऐसा भाव मन में आ जाए कि मेरे जीवन के इतने वसंत चले गए, मैं इतने बड़े बड़े संतों का सानिध्य कर लिया, इतने बड़े बड़े तीर्थों का दर्शन कर लिया, और जीवन आधे से ज्यादा चला गया, आज तक मुझे भगवान का स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुआ, मेरा तो जीवन व्यर्थ है। इस अभाव से पीड़ित होकर के आपका हृदय विकल हो जाए, विह्वल हो जाए और आंखों से सहसा अविरल अश्रुधारा बहने लग जाए, तो समझ लेना उस दिन आपने किसी बड़े तीर्थ में स्नान कर लिया। इस संसार के लिए तो रोना बहुत आसान है, पर भगवान के लिए रोना ही नहीं आवे। तो भगवान के लिए रोना नहीं आता तो फिर आपका भक्ति की कक्षा में प्रवेश नहीं हुआ। फिर क्षमा करें, आप औपचारिकता में ठाकुर जी को फूल चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, हृदय आपका जैसे किसान पथरीली मिट्टी वाले खेत को पहले सींच करके पलेवा करके मिट्टी को मृदु बनाता है, कोमल बनाता है, और फिर उसमें उतना ज्यादा दलदल भी ना हो, प्रतीक्षा करता है कि अब मिट्टी ऐसी हो गई है कि बीज डाला जा सकता है। जैसे किसान सूखी मिट्टी में बीज नहीं बोता और दलदल वाली मिट्टी में भी बीज नहीं बोता, प्रतीक्षा करता है, तो ठीक वैसे ही हृदय को मृदु बना करके फिर भक्ति का आप बीज बो दोगे, तो फिर आपका जीवन जैसे वो खेत सूखा, बेरंग, बेरस, नीरस सा खेत हरियाली की आभा से आभाषित हो जाता है, सजा धजा लगता है। ऐसे ही मनुष्य का हृदय जो रूखा है, सूखा है, कठोर है, उसमें जब भक्ति के भाव का सिंचन होगा, तो उसी में फिर आप बीज बो दोगे पुण्य कर्म का, तो आपका हृदय अच्छाइयों के पुष्पों से खिला खिला होगा, महका महका होगा।